हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नमपाई इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अगर कोई इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं डेटा साइंस रिलेटेड डिफरेंट करियर्स जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर कर रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट कवर की है जिसमें मैंने थियरी प्लस पाइथन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं उनको कवर किया है। आप इन क्वेश्चंस को इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेकेंडली, अगर हम डेटा साइंस रिलेटेड करियर्स की बात कर रहे हैं तो पैंडास बिकम सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट? क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस डेटा जिसको हम एनालाइज करते हैं इन डिफरेंट रोल्स में, तो वो आता है बिजनेसेस से, और वो डेटा बिजनेसेस से आता है एक्सेल शीट्स में, राइट? तो एक्सेल शीट को ऑटोमेट करना, उसमें नल वैल्यूज को प्रोसेस करना, डुप्लीकेट्स को प्रोसेस करना, ये सब चीज़ें हम पैंडास में बहुत इजीली कर सकते हैं और इसीलिए पैंडास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले कैसे होता था, इन करियर से रिलेटेड जब इंटरव्यूज पूछे जाते थे तो इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन थेरोटिकली मोस्टली पूछते थे, बट आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि इंटरव्यूअर आपको लाइव इंटरव्यू में आपकी स्क्रीन शेयर करने बोलेगा और आपको एक लीड कोड की लिंक दी जाएगी। जो प्रॉब्लम आपको लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाके लाइव इंटरव्यू में सॉल्व करना है, एंड आप जानते हो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है रादर देन गिविंग जस्ट द थेरोटिकल आंसर। और इसके लिए एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस 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 करनी होगी इन प्रॉब्लम्स की ऑन लीड कोड्स प्लेटफॉर्म। तो उस प्रैक्टिस में आपको हेल्प करने के लिए मैंने इस चैनल पे लीड कोड के 15 डेज के प्रॉब्लम्स एंड लीड कोड के 30 डेज ऑफ पैंडा चैलेंज, ये बहुत अच्छे से बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है। अलॉन्ग विद दैट थेरोटिकल क्वेश्चंस पैंडास से रिलेटेड मैंने इस चैनल पे कवर किए हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इनको जाके देखें, अच्छे से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि जब आप इंटरव्यू में अपीयर हो इन रोल्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होना चाहिए वाइल गिविंग द आंसर्स, राइट? तो और नमपाई की भी, जैसे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने नमपाई की सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें से फर्स्ट 2 वीडियोस हमने कवर किया है। जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने ये इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया था, लाइक इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपको हाउ टू क्रिएट सिंपल नमपाई एरे। तो आप बोलोगे नमपाई डॉट एरे इज द फंक्शन, ये रिलेटेड हमने देखा था numpy डॉट जीरो एंड numpy डॉट वंस। डिटेल्स के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी क्वेश्चन समझे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एरे। फॉर एग्जाम्पल, डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एरे, डायमेंशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एरे, शेप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एरे, राइट? ये क्वेश्चन हमने अच्छे से लास्ट ट्यूटोरियल में कवर किए थे। बट स्टिल मैं चाहता था एरे के सारे एट्रीब्यूट्स और उनके डिफरेंसेस एक ही स्लाइड में मैं आपको मतलब कंबाइन करके दे दूं, सो दैट आपको इसमें कभी आगे इन बेसिक कंसेप्ट्स में डाउट नहीं रहे। आप ये चीज़ समझो कि जब सबको लगता है कि इंटरव्यूज में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें पूछी जाती है तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ, कभी कभी डिफ़िकल्ट चीज़ें पूछे जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आपके फंडामेंटल्स ही चेक करता है, और अगर आप फंडामेंटल में मिस्टेक करते हो तो ऑब्वियसली वो जॉब तो आपके हाथ से गई, राइट? तो ये मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए देखिए, जैसे एरे के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अगर पूछे जाते हैं आपसे, तो व्हाट इज नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ एन एरे, व्हाट इज शेप ऑफ एन एरे, व्हाट इज साइज ऑफ एन एरे, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन एन एरे, व्हाट इज द एटम साइज, नंबर ऑफ बाइट्स, राइट? व्हाट इज द फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ एन एरे। तो देखो, इतने क्वेश्चंस इंडिविजुअली पूछ सकता है। इंटरव्यूअर अगर थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाए तो वो आपको पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डायमेंशंस एंड शेप ऑफ एन एरे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज ऑफ एन एरे, राइट? तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस एक ही स्लाइड में कवर होते हैं और मैं ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे किया क्या है, बेसिकली एक 0 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल एरे मैंने क्रिएट किया है। कैसे? बाय दिस कमांड, 0 dimensional array, this is 1 dimensional, after passing these elements this is 2 dimensional, और ये यहाँ पे मैंने 3 dimensional array को डिफाइन किया है, राइट? अब देखिए, अगर, और इसको मैं एक बार आपको जुपिटर नोटबुक में भी दिखाना चाहता हूँ सो दैट आपको ये कंसेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाए।
तो देखिए ये एरे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, बेसिकली सिंपली इंपोर्टिंग numpy एज np, एंड आफ्टर दैट ये सारे एरेज यहाँ पे मैंने डिफाइन किए। तो देखो अगर मैं 0 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करूँ तो एरे ऑफ अ सिंगल नंबर 7, वेयरएज 1 डायमेंशनल एरे में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। 2 डायमेंशनल एरे में आप देख सकते हो दिस इज फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 3 4, थर्ड रो 5 6, एंड दिस इज योर 3 डायमेंशनल एरे जो हमने अभी डिफाइन किए और यहाँ पे हम देख सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड में जैसे अगर हम 0 डायमेंशनल एरे के लिए देखें तो 0 डायमेंशनल एरे इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे 7, तो इसको मैं नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या होंगे, इसका शेप क्या होगा, राइट, इसकी साइज क्या होगी, ऐसे सारे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे रन करके देखेंगे। बट उसके पहले कंपैरेटिवली एक बार थ्योरी समझ लेते हैं। तो देखिए तो नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ 0 डायमेंशनल एरे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो 0, 1 डायमेंशनल एरे 1, 2 डायमेंशनल एरे 2 एंड 3 डायमेंशनल एरे 3। अगर हम यहाँ पे शेप की बात करें तो देखिए 0 डायमेंशनल एरे क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो शेप रहेगा एम्प्टी। यहाँ पे 3 क्रॉस कॉमा देके कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जांपल रोज है, कॉलम्स है ही नहीं। यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में 3 रोज है 2 कॉलम्स है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, राइट। इसका शेप क्या रहेगा, 3 रोज was फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, राइट, 5 6 इज द थर्ड रो, एंड कॉलम्स कौन सा 1 3 5 का एक कॉलम एंड 2 4 6 का अनदर कॉलम। और सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल एरे में देखें तो यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2 के 2 मैट्रिसेस है, तो 2 क्रॉस 2 इज द शेप ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो देखो नंबर ऑफ डायमेंशन और शेप में आपको डिफरेंस समझ आएगा। नंबर ऑफ डायमेंशन सिंपली डायमेंशंस बताता है और शेप हमें उसके अंदर कितने रोज या कॉलम्स वाइज कैसा डेटा है वो बताता है। अब अगर इंटरव्यूअर आगे जाके पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, तो साइज ऑफ एन एरे इज नथिंग बट उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है एरे के अंदर। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 7 तो 1, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है 1 2 6, राइट। यहाँ पे क्या है 8 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। So what do you mean by size of an array? This is nothing but the total number of elements in an array separated by commas, right? अगर डेटा टाइप क्या है इन एरेज का, तो सारे एरेज इंटीजर एरेज है तो int32 इज द डेटा टाइप ऑफ दैट एरे, राइट। अगर आगे जाके हम देखें व्हाट इज द आइटम साइज ऑफ एन एरे, इंटरव्यूअर अगर आपको पूछता है तो देखो ये सारे एरेज की आइटम साइज 4 बाइट्स ही है। अब आप बोलोगे आइटम साइज का मतलब क्या हुआ, तो आइटम साइज का बेसिकली मतलब हुआ कि एक एलिमेंट स्टोर करने के लिए एरे में कितनी मेमोरी लगती है। जैसे यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट 7 है तो 4 बाइट्स में ही सेव हो गया, इसको भी 4 बाइट्स लगे, 1 को स्टोर करने के लिए इसको भी 4 लगे, इसको 4 लगे, तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने लगे यहाँ पे 12 बाइट्स लगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, जैसे सिंगल बाइट को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लग रही है 4 बाइट्स, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 6, तो 6 क्रॉस 4 कितना हुआ 24। दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बाइट्स। तो इंटरव्यूअर को आप बताओगे n बाइट्स गिव्स द टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड टू सेव दैट एरे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं 8 एलिमेंट्स है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं 4, तो 8 क्रॉस 4 कितना हुआ 32 बाइट्स, राइट। तो ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एरे। सिमिलरली आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ एन एरे, तो हम उसको बोलेंगे कि स्वैपिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन एरे। ये आंसर आप दोगे, राइट। स्वैपिंग द रोज ऑफ कॉलम्स मतलब क्या हुआ, रोज कॉलम्स बन जाएंगे और कॉलम्स रोज बन जाएंगे, सो दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ एन एरे। तो ये 0 डायमेंशनल एरे के लिए तो क्या सेम ही रिटर्न करेगा, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कोई रो या कॉलम ही नहीं है, सिंगल एलिमेंट है। सिमिलरली अगर हम 1 डायमेंशनल एरे के लिए देखें तो 1 2 3 सेम एरे रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये रोज को कॉलम्स कर देगा एंड कॉलम्स को रोज कर देगा फॉर 2 एंड 3 डायमेंशनल एरे। फाइनली इंटरव्यूअर और एक क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे, राइट। तो आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट द फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे, मतलब देखो ये पूरा एरे है, इसको अगर आप फ्लैट कर दोगे और लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करोगे तो ये 1 डायमेंशनल लिस्ट में इसके सिंगल एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसने 1 to 6 तक के सारे सिंगल एलिमेंट्स को रिटर्न किया है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 ये तो है ही 1 डायमेंशनल में, और इसको 7 को भी इसने लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न किया है। दैट इज नथिंग बट द फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे।
तो इसी को हम अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखिए, आप भी आंसर सभी साइमल्टेनियसली दे सकते हो, राइट। तो 0 डायमेंशनल एरे है आपका ये एरे ऑफ 7। इसके नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या रहेंगे, तो ये रहेगा 0, राइट। शेप क्या रहेगा इसका, एम्प्टी शेप, राइट। साइज क्या रहेगी 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट। आइटम साइज क्या होगी 4 बाइट्स, और टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने रहेंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो वो भी 4 बाइट्स। ट्रांसपोज क्या होगा, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ एन एरे। एंड फाइनली गोइंग ऑन टू फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे, राइट। वेरी सिंपल। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। सिमिलरली अगर मैं 1 डायमेंशनल एरे के लिए देखूँ तो 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, राइट। तो नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, 1 डायमेंशनल। शेप क्या है 3, नथिंग। साइज क्या होगी, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है तो 3। डेटा टाइप अगेन इंटीजर। आइटम साइज क्या होगी आप बताइए, वो होगी 4 बाइट्स, क्योंकि ईच एलिमेंट स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट्स लग रहे हैं। नंबर ऑफ बाइट्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे 12। ट्रांसपोज, राइट, 1 2 3 सेम रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोज अगर इंटरव्यूअर भी पूछता है कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ 1 डायमेंशनल एरे, तो बेसिकली सेम एरे, राइट। क्योंकि रोज कॉलम्स नहीं है तो सेम एरे ही रिटर्न करेगा। और फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे भी वही है, राइट, कि यहाँ पे फ्लैटन कर दिया है एरे के एलिमेंट्स को। अगर हम 2 डायमेंशनल एरे को देखें तो चलिए 2 डायमेंशनल एरे मैं एक बार प्रिंट करता हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस रहेंगे डॉट एंडिंग 2, शेप रहेगा 3, 2। देखिए ये सारे जो आउटपुट आ रहे हैं यहीं से है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ये यहीं पे मैंने यही चीज़ें समझाई है। देखो ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ दिए हैं जो हम प्रोग्राम में रन करके देख रहे हैं। तो इसकी साइज क्या रहेगी, टोटल 6 एलिमेंट्स है, डेटा टाइप इंट है, आइटम साइज 4 है। ईच एलिमेंट स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लग रहे हैं। नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, टोटल 24 बाइट्स। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स है 6 और 4 इज द मेमोरी साइज टू स्टोर सिंगल एलिमेंट। तो टोटल कितना हो गया 6 क्रॉस 4, इतना मेमोरी। ट्रांसपोज करने के बाद ये देखिए यहाँ आपको बेटर समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे यहाँ पे कैसे था 1 3 5, मतलब 1 2 है ना, 3 4 5 6 ऐसे था, और 1 3 5 था कॉलम्स में। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 रो बन जाती है। सिमिलरली 2 4 6 यहाँ पे रो है, और आप यहाँ पे देखो 2 4 6 क्या है, कॉलम। तो आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ एन एरे, दैट इज नथिंग बट द स्वैपिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। और इसको फ्लैटन करेंगे तो क्या होगा, 1 डायमेंशनल एरे सारे एलिमेंट्स के साथ रिटर्न कर देगा एक लिस्ट, राइट, क्योंकि हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसके आउटपुट को। सिमिलरली अगर फाइनली हम देखें 3 डायमेंशनल एरे के लिए, तो क्विकली आप भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या रहेंगे 3, शेप क्या रहेगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब ये ऐसे क्यों, तो देखो आप इसको ऐसे समझो, दिस इज 2 क्रॉस 2, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2। तो ये देखो ये इसके लिए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है 2 क्रॉस 2, लेकिन 2 क्रॉस 2 के कितने एरेज हैं, वो है 2, इसीलिए टोटल क्या हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया। इसकी साइज क्या होगी, टोटल 8 एलिमेंट्स है तो 8 इज द साइज। डेटा टाइप है इंटीजर 32, आइटम साइज विल बी 4। तो कितना टोटल मेमोरी लगेगा, 8 क्रॉस 4 इज 32 बाइट्स। इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो आप फिर से देखिए, यहाँ पे देखो जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगी, जो कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 1 5 3 7 है ना, 2 6 एंड 4 8। तो रोज को ये कॉलम्स बना देता है, कॉलम्स को रोज बना देता है। और फ्लैटन करके देखेंगे तो सिंपली 1 to 8 एलिमेंट से लिस्ट कर देगा। तो आई होप इस सब के बाद एंड इस प्रैक्टिकल के बाद और इस स्लाइड को समझने के बाद आपके डाउट सॉल्व हुए होंगे, आपको एरेस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। स्टिल आप इंटरव्यूअर को आंसर कर पाओ, इसके लिए मैंने 2 स्लाइड्स बनाई हैं जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको लर्न कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एंड पे जाएं, इन सारे जो ये है इनको आप अपने एंड पे टाइप करके देखें, एग्जीक्यूट करके देखें, राइट, आपकी मशीन पे, तभी आपको इसका कॉन्फिडेंस आएगा। और ये आप स्लाइड रेफर करना टू समराइज एवरीथिंग, राइट। तो आई होप सो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग।